यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है, तो इसको देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया टारगेट, और कुछ टॉपिक भी यहाँ पर मैं ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इस वजह से मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर करंट के नहीं दिए हैं आज। राइट, तो आज आपका सिर्फ स्टैटिक टॉपिक है और मैप रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो डे है यहाँ पर आपका ये रहेगा डे 29। राइट, और आपका 80 दिन में आपका जो 29 दिन है वो यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और आपका जो डेट है 17 मार्च। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, पहला हमारा है ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में आपका भारत का भूगोल चल रहा था, उसमें आपको करना है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, उसके बारे में जितनी हमारे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ उसके बारे में आपको कवर करना है। राइट, उसके बाद इसमें आता है हमारा, इसी में टॉपिक है अंदर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। कौन कौन से हमारे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन होते हैं, इनकी हमारी स्थिति क्या होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, कितने टेम्परेचर जोन में रह सकते हैं। राइट, इनको वार्षिक वर्षा जो होती है क्या चाहिए होती है, तो वो सब आपको यहाँ से पढ़ना है। सेम चीज़ आपको इसी चीज़ में फॉलो करनी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो हमारी होती है, आर्द्र लिखा हुआ है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, इसमें भी आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना, ये क्या होती है, सेम चीज़ इसमें भी आपको फॉलो करना है जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है ना। आगे देखते हैं, आगे हमारा है पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन क्या होते हैं, कौन कौन से वन होते हैं जो पर्वतीय वन कहलाते हैं, है ना। पर्वतीय वन की डेफिनेशन क्या होती है पर्वतीय वन, कब ये मतलब पर्वतीय वन कहा जाएंगे, तो वो आपको देखना है। उनके यहाँ किसी विशेषता होती है, कौन कौन से वन है जो भी यहाँ पे पर्वतीय वन हाल ही में घोषित किए गए यहाँ पर, है ना, तो इस वजह से यहाँ पर आपको पढ़ना है। और ज्वारी वन क्या होते हैं, ठीक है, ज्वारी वन क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। और वनों की स्थिति, वन क्या है ना, तो वन के बारे में आपको पढ़ना है। किन किन जो पेड़ वृक्षों के पेड़ों को हम वन बोल सकते हैं, है ना, क्या की जो हमारी क्राइटेरिया होता है वो होता है। राइट, तो वो चीज़ आपको वन के बारे में देखना है। आगे सामाजिक वानिकी यहाँ पर दे रखा है। सामाजिक वानिकी में हमारा सामाजिक वन की आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या हमारी सामाजिक वन की होगी, इसमें भारत में वन स्थिति रिपोर्ट, जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है ये क्या होगी, ये आपकी करंट से करनी है। देखो, ये जो हमारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है करीब आपकी 2 से 3 पेज की होगी। ठीक है, जो न्यू है एकदम, जो भी आई लेटेस्ट। अगर नहीं मिलती तो मैसेज करोगे, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, अगर आपके पास है तो कवर कर सकते हो उसी से। तो ये आपको लेटेस्ट करना है। ठीक है, जो लिखी है यहाँ पे करंट से। आगे राष्ट्रीय वन नीति, जो हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके बारे में पढ़ना है, क्या है, कौन सा हमारा नियम था, किसके तहत लाई गई थी, है ना, तो आपको एक एक बात यहाँ से कवर कर लेना है। और वनोन्मूलन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ज्योग्राफी का इतना टॉपिक कवर होगा। उसके बाद हमारा जो पॉलिटी था वो एंड हो गया, उसका पॉलिटी खत्म हो गई। ठीक है, पॉलिटी के बाद स्टार्ट करेंगे हम अर्थव्यवस्था। वो जो पॉलिटी खत्म हो गई उसको कुछ बीच में मैं रिवीजन करने के लिए देता रहूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में आपको क्या करना है, देखो इकोनॉमिक में पहला जो हमारा टॉपिक होगा सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। आपकी जो भी बेसिक बुक होगी वहाँ पर आपका दिया होगा। ठीक है, अगर जैसे कि आपके पास संजीव वर्मा है तो सबसे बेस्ट है, तो वहाँ पर आपको सब टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हमारी वो। ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। सतत विकास है, और सतत विकास लक्ष्य हमारा कब आया था एजेंडा, है ना, कब न्यूज़ में था, इसको लेकर जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे देखते हैं, इसी टॉपिक में हमारा सतत विकास, मैंने तो आपको बता दिया सतत विकास के बारे में, कितने सतत विकास हमारे गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, इसके और जलवायु परिवर्तन में क्या भूमिका हो, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ये, है ना, सकल घरेलू उत्पाद तो आपको पता है जीडीपी होता है, जो हमारा ग्रीन जीडीपी होता है वो क्या होता है, हरित सकल घरेलू जीडीपी बोलते हैं इसको ये। और सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, और मैंने ऊपर बता भी चुका हूँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, है ना, तो वो भी आपको यहाँ से कवर करना है कि कितने गोल हैं, कब न्यूज़ में आए, है ना, कब किसका कौन सा गोल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में देखो, जितने जब से आया तब से एग्जाम में पूछा जा रहा है, भले ही वो पूरे एक क्वेश्चन पे ना पूछा हो, स्टेटमेंट में पूछ लिया हो, बट पूछा गया ये, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जलवायु वित्त पोषण। ठीक है, ये क्या है, ये भी आपको यहाँ से कवर करना है, ये भी टॉपिक आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक में ही। राइट, इसी में और आता है हमारे इकोनॉमिक में ही गरीबी और सामाजिक परिक्षेत्र। हमारा जो गरीबी जो सामाजिक परिक्षेत्र है उसके बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें है, क्या आता है, जैसे कि आपका भारत में निर्धनता का आशय क्या होता है, जो हमारे भारत में निर्धनता है उससे क्या आशय होगा, सामाजिक परिक्षेत्र में क्या इसका आशय होगा, क्या उसको यहाँ पे फर्क पड़ेगा, है ना, क्या है उसके बारे में, सूक्ष्म वित्त यहाँ पे क्या होते हैं उसके लिए। राइट, और प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये आपको यहाँ से कवर करनी है, इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च हुई थी, है ना, कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या इसकी मतलब हमारे कंपोनेंट से, है ना, कौन इस योजना का भागीदार था, ये आपको देखना है। सर्वलौकिक आधारित आय, जो हमारी सर्वलौकिक आधारित आय होती है वो क्या होती है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो कोई भी अगर टॉपिक आपको नहीं समझ आता है तो एक बार आप हल्का सा गूगल कीजिए, वो आपको टॉपिक दिख जाएगा। बाकी आप जो बुक से पढ़ रहे हो, बुक जो नोट्स फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल में भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बहुत रेयर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और हो सकता है अपने बुक से ही पढ़ो, क्योंकि अपने बुक और जो नोट्स जो उससे पढ़ रहे हो कई बार पढ़ रखा है तो आपको याद रहता है कि कौन से पेज में क्या है ना, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है बुक से पढ़ना।
इसी में हमारा है इकोनॉमिक में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता हमारी क्यों है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। भारत के समझ खाद्य सुरक्षा की क्या चुनौतियाँ हैं, है ना, ये आपको चुनौतियाँ बताना है क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं। आगे देखते हैं। टॉपिक 3 में हमारा है PD 365, है ना, जिसमें से आपका सामाजिक मुद्दे मैंने कल दे रखा था, परसों दे रखा था साइंस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आज दे रखा है मैंने सामाजिक मुद्दे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें आपको पहला टॉपिक महिलाओं और संबंधित जो मुद्दे हैं ये, और दूसरा टॉपिक बच्चों से संबंधित जो हमारे मुद्दे घटनाक्रम ये आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो पहला दूसरा टॉपिक कवर करने टोटल मिला के करीब 15 से 18 पेज होंगे यहाँ पे, देखो दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, देखो 16 पेजेस है। तो 16 पेजेस आपको यहाँ से इसके कवर करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है, पहला और दूसरा। आगे देखते हो टॉपिक 4 जो हमारा सीसेट चल रहा है। सीसेट को बहुत ध्यान में रख के आपको लगाते चलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार सीसेट में लोग फेल हुए हैं, ठीक है, जैसे पास है सीसेट में फेल है। तो क्या सीसेट का अपने एक अच्छा सा नोट्स बना लें। देखो मैं आपको 21 से 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रोज देता हूँ, उसके आपको मेथड पता होना चाहिए, क्या मेथड से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, कॉपी बनाओ, उसमें आप मेथड लिखो कि किस मेथड में हमारा ये क्वेश्चन यूज हो रहा है। ऐसे करके आप कि कम से कम 500-600 क्वेश्चन बन जाएंगे। 500-600 क्वेश्चन में आपके 60 से 70 टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, राइट। इस टाइप से आपको कवर करना है। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारत। इसमें हमारा है सांप्रदायिकता का विकास। इसके अंतर्गत आएगा जैसे कि साइमन कमीशन और उसका विरोध, राइट। ये क्या था, नेहरू की रिपोर्ट है ना, किसके द्वारा लाई गई थी, कब लाई गई थी, क्या इसका मतलब उद्देश्य था। सविनय विज्ञान आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या होगी, मैं सविनय जो विज्ञान आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी और इसका निर्माण क्या है, ठीक है। 1929 का कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन है और पूर्ण स्वराज की मांग क्यों रखी गई थी, है ना, ये आपको यहाँ से कवर करना है। उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था, इसके बारे में आपको देखना कौन शामिल हुआ था, कौन शामिल नहीं हुआ था, क्या इसका उद्देश्य था, है ना, किसके लिए लाया गया था ये। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सविनय विज्ञान आंदोलन का मूल्यांकन करना है बाद में, ठीक है, कि सविनय विज्ञान क्या है उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन देखो कैसे करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ आपको मूल्यांकन मतलब होता है, मैंने पढ़ा, उसके बाद एक एक चीज़ अपना जो माइंड में है अपने माइंड से क्लियर करके क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, इसको मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। आगे सविनय अभिज्ञान आंदोलन की असहयोग आंदोलन से तुलना, कंपेयर करना है। देखो सविनय आंदोलन क्या है, इसमें किस टाइप से भिन्न था एक दूसरे से, इसे आपको यहाँ से कवर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक हमारा है, टॉपिक कितना 5 हो गया ना, हाँ टॉपिक 5 हो गया है। टॉपिक 6 जो था वो मैं लेके नहीं आया क्योंकि 6 नंबर में करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स मैं आपको आज टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है, 12 बजे के आसपास मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा करंट अफेयर्स के 7 से 8 टॉपिक, वो आपको टॉपिक कवर करने हैं, टॉपिक सहित मैं आपको शेयर करूँगा, वहाँ पे आपको पढ़ना है वो, राइट। तो करंट अफेयर्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। यहाँ से देखते हैं मैपिंग का 7वां नंबर टॉपिक को। यहाँ से टॉपिक 7 है हमारा मैपिंग। भूमध्य सागर पहला दे रखा है, या मेडिटेरियन से जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो भूमध्य सागर को ही मेडिटेरियन से बोलते हैं, राइट, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखो मैप दे रखा है। पहले तो सबसे पहली बात क्या होती है, मैप में देखना हमारी कौन कौन सी बाउंड्री जो है वो टच हो रही है और कौन सी चीज़ें यहाँ पर, कौन से जो देश है हमारे अभी न्यूज़ में चल रहे थे, वो चीज़ आपको पहले देखनी होती है। पहले तो कौन सा बाउंड्री टच हो रही है वो देखना है, दूसरा कौन सा न्यूज़ में चल रहा था यहाँ पर, वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से दे रखा है, एक बार अपने आप से भी देख लेना, उसके बाद यहाँ पर नीचे दे रखा है सब, राइट। देखो यहाँ पे बाउंड्रीज है ना, कंट्रीज कौन कौन से इससे शेयर कर रहे हैं, साउथ में, ठीक है, और ईस्टर्न में कौन सा शेयर कर रहे हैं, नॉर्थ में कौन सी है, और यहाँ पर जो हमारे आइसलैंड है ये कौन सा होगा, राइट। ये सब दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। भूमध्य सागर के बारे में पूरा एक यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। टोटल ये 21 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, ये सब देश यहाँ पर शामिल हैं। प्रमुख बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि स्थान क्या है, भूमध्य सागर यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर से इसका क्या जुड़ाव भी है ना, अटलांटिक महासागर जुड़ाव, क्योंकि ये पश्चिम में जिब्राल्टर जलदमोरबस के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अन्य महासागरों का जुड़ाव कैसे इसका है, किसके साथ है, तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। क्या इसका हमारा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्या सीमावर्ती हमारे इसके कौन कौन से देश होंगे, है ना, और भूआकृति, जलवायु, महत्व, नील नदी के लिए यहाँ पर कैसे यहाँ पे गिरती है अफ्रीका को लेकर, तो ये भी आपको दे रखा है। लेवेंट यहाँ पर है, जो भूमध्य सागर क्षेत्र में स्थित देशों को ऐतिहासिक रूप से लेवेंट कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपको याद रखना है लेवेंट वाला। एजियन सागर क्या होता है, एजियन सागर और लेवेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस बार, ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। जिब्राल्टर जलदमोरबस क्या है ना, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, और स्वेज नहर क्या है ना, डार्डानेल्स जलदमोरबस ये क्या है। तो आप अगला देखते हैं, रेड सी जो हमारा लाल सागर है उसके बारे में पूरा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ट्रिक दे रखी है, जैसे ट्रिक से आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। हिंदी से पढ़ना है तो हिंदी से भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। रेड सी है लाल सागर, इसको को स्रोत हमारा क्या है, इसका स्रोत हमारा है जो हिंदुस्तान टाइम्स है, इसमें न्यूज़ में आया था ये, ठीक है, तो इस वजह से ये मैं आपको यहाँ पे दिखाया, इसको एक बार रीड कर सकते हो। यहाँ पे पूरा मैप भी दे रखा है ना, मैप के साथ आप इसको कवर कर सकते हो। आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर है नॉर्थ सी, है ना, जो हमारा उत्तरी सागर होता है, उसके बारे में इंग्लिश से दे रखा है और हिंदी में भी आपको यहाँ से कवर करना है। ये देखो अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में था 12 मार्च को, ठीक है, उत्तरी सागर का। तो यहाँ पर स्रोत डाउन टू अर्थ मैगजीन जो आती है उससे दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैप में भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे देखते हो जो हमारा कुर्स्क क्षेत्र है, ठीक है, कुर्स्क जो क्षेत्र है ये क्या है, ये न्यूज़ में था अभी, है ना। तो इसके बारे में देखो इंग्लिश से दे रखा है और हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। कुर्स्क जो हमारा क्षेत्र है यूरोपीय भाग में स्थित है, जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चर्चा में रहा और रूस ने इस क्षेत्र में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर बल भी दिया था, ठीक है। भूगोल और जलवायु क्षेत्र जो है हमारे वो दे रखे कैसे होंगे इसके। इतिहास इसका हमारा क्या है, इतिहास दे सकते हो हमारी जो हिस्टोरिकल टाइप्स में क्या यूज हो सकता है इसका। हाल की घटनाक्रम, हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा था ये, है ना। और यहाँ पर सब जितना है मैंने आपको दिखा रखा है, दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये कवर करना है, राइट। तो देखो इतना ही टॉपिक यहाँ पर थे, मैंने आपको जो मैप का दिखा दिया, ठीक है। और कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दे रहा हूँ, यहाँ से कवर कीजिए। और जो करंट अफेयर्स है वो मैं 12 बजे आपको, दोपहर 12 बजे तक मैं आपको एक एक टॉपिक पे शेयर करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।